नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों बात करने वाले हैं एमसीआरई स्किल टेस्ट से रिलेटेड। जिन जिन पोस्ट में आपकी जो है वो स्किल टेस्ट रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। आपको जो है वो मेनली ऐसी क्वेरी थी कि भाई कितना टाइम हमें जो मिल रहा है उसके हिसाब से हम जो है वो अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है। क्योंकि टाइम आपको वैसे भी ठीक ठाक मिल चुका है, यानी 15 दिन ये हो गए, आगे भी आपको टाइम मिलेगा। तो इस हिसाब से आप जो हो अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपके स्किल टेस्ट कब होगा और साथ में जो हमें क्या करना चाहिए स्किल टेस्ट के लिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों आपके पोस्ट कोड 02 आपकी 03 आपकी जो है वो स्टेनो पीए वगैरह की पोस्ट है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि इसमें आपके जो हो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि स्किल टेस्ट भी आपके ओनली फॉर क्वालिफाई है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे 50 मार्क्स का आपके स्किल टेस्ट है तो 17 नंबर लेके आने हैं, आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। टाइपिंग टेस्ट है तो वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में आप अगर रह गए तो फिर आपका अगर 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड नहीं है तो फिर आपके वहाँ पे नंबर का कोई मैटर नहीं है, आप वहीं पे जो है वो रिजेक्ट हो जाओगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्किल टेस्ट वाली पोस्ट में जो है वो आपके काफ़ी सारे कैंडिडेट वैसे भी छंट जाएंगे। इसकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर जो हो, जैसे आपके पोस्ट कोड 20 की जो पोस्ट है उनमें जितना उछाल कट ऑफ में देखने को मिलेगा 1 गुना में, उतना इनमें नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे मार्क्स वाले भी जो है स्किल टेस्ट में रहने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और होते भी हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको अब घबराना नहीं है, मेनली स्किल टेस्ट आपका जो है वो परफेक्टली हो जाना चाहिए, ठीक है। नंबर कितने भी आए कितने नहीं आए, क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और वो आप कर सकते हो, आपके पास जितना टाइम है। अब देखिए, अब आपका स्किल टेस्ट कब होगा इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए दोस्तों, अभी आपके जो है 25 से 31 मार्च तक आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएगी और उसके जस्ट बाद मोस्ट प्रोबेबली आपके अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका जो है वो स्किल टेस्ट रखा जाने के कंप्लीट चांसेस हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका पहला यही है कि आपके पास अभी का जो टाइम है वो आपका 31 ये दिसंबर क्यों आता है मेरे से है, तो आपके पास 31 मार्च तक का टाइम आप ले सकते हो सकता है उसके बाद में थोड़े बहुत दिन आपको और मिले, लेकिन आपको तब तक 31 मार्च तक जो हो अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेनी है। अब कैसे करनी है देखिए दोस्तों, पोस्ट कोड 02 है, नोटिंग ड्राफ्टिंग आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि आपके 30 नंबर के ये हो गए, यानी आपको 10 नंबर लेके आने हैं। नोटिंग ड्राफ्टिंग बिल्कुल ईजी है, नोटिंग ड्राफ्टिंग प्रेस राइटिंग भी बिल्कुल ईजी है, संक्षिप्त करके लिखना है। नोटिंग ड्राफ्टिंग में भी क्या है, अब मैंने इसमें इसके बारे में बताया भी है, एक बार आप जो है वो इसके लिए क्या करना है, कोई भी कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें कोई फॉर्मेट वाला सिस्टम है नहीं कि बहुत ज्यादा आपको इसमें जो है वो समझना पड़ेगा। एक बार समझ गए सेम की सेम दूसरी चीजों में दूसरे क्वेश्चन आपके चाहे कुछ भी आ जाए वो आप जो है डाल दोगे, समझ गए दोस्तों। तो आप जो है वो इसके लिए नोटिंग ड्राफ्टिंग की बुक ले सकते हो, मैंने जो लिंक दिया है, ठीक है, यहां से आप जो है परचेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, जो कि एकदम नॉमिनल प्राइस में। और साथ ही में आप जो है वो इसके लिए और क्या कर सकते हो, तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेसन्स पड़े हैं, ठीक है, प्रेस राइटिंग के आपके इसके नोटिंग ड्राफ्टिंग के, वो आप देख सकते हो। 100% उत्ते से आपका काम चल जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर लाने हैं नोटिंग ड्राफ्टिंग में और आपके 7 नंबर लाने हैं प्रेस राइटिंग में, ठीक है, क्योंकि वो आपके 20 नंबर का है। तो कुल मिला के 17 नंबर आपको लेके आने हैं और ले आओगे आप, इतने भी आप कमजोर नहीं हो कि आप जो है पासिंग मार्क्स भी न लेके आओ, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपके इसमें जो है वो आपके पोस्ट कोड आपके 03 जो जिसमें आपके एलडीसी है, आपके जूनियर असिस्टेंट यानी यूडीसी है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, और आपके जो है वो इसमें ये जो पोस्ट रहने वाली है। तो इसमें आपको क्या करना है, मेनली इसमें आपके एसे राइटिंग और आपके जो है वो लेटर है ना, लेटर और ऐसे आपके ये जो है कंप्यूटर बेस्ड आपके रहने वाला है। और आपके पोस्ट कोड जो 02 बताया वो सारा का सारा सीबीटी रहेगा कुल मिला के, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपको करना क्या है, आपको मेनली टाइपिंग की स्पीड तो आपकी होनी चाहिए। टाइपिंग अगर आपको अच्छे से आ रही है, यानी आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए दोस्तों 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है, ये आपके होनी चाहिए। मिस्टेक कम से कम आपको जो है वहां पे करनी है, इस चीज का खास ख्याल रखें, ठीक है दोस्तों। अब हाइलाइटर का कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं भी हाईलाइट होंगे नहीं होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको बिना हाईलाइट के ही जो है वो टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, टाइपिंग की अगर आप अब भी जितना टाइम बचा है स्पेशली फॉर एमसीआरई के लिए आप जो प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो कुछ कैंडिडेट ने जो है वो ले भी लिया है, टेस्ट मेंटर ऐप से जो है वो आप एक जो है वो कोर्स परचेज कर सकते हो दोस्तों, जिसमें बिल्कुल ही नॉमिनल प्राइस है और स्पेशली फॉर एमसीआरई का जो है वो आपको वहां पे ऑप्शन दिख जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम पे भी दिया है और आपके कमेंट में भी पिन है, वहां से आप जो है वो इस सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हो, इस वेबसाइट को जो आप चेक कर सकते हो, जिसमें आपके जो है एमसीआरई का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। सबसे पहले लॉगिन करना है, फिर एमसीआरई का नीचे नीचे आपको जो ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करके आप जो 1 महीने का कोर्स बिल्कुल नॉमिनल प्राइस जिसमें 99 रुपए है, आप मेरा
जो कोड लगाओगे KRP20, ठीक है, इधर आपको कूपन कोड का ऑप्शन दिखेगा, तो KRP20 लगाने पे 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 80 रुपए में आपकी जो है कंप्लीट 400 प्लस आपके MCRE के अकॉर्डिंग जो है टेस्ट आपको मिल जाएंगे और कंप्लीटली उसी के अकॉर्डिंग बेस्ड सारी चीजें हैं जैसा आपके टेस्ट में रहने वाला है। तो ये आप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी और कहीं से लिया हुआ है तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर लिया हुआ है तो, अगर नहीं लिया हुआ तो आपको जरूर से जो है लेना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए घर बैठ के मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप से, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट की हमने बात कर ली। अब आपके एसे राइटिंग और आपके जो है वो लेटर राइटिंग की बात रहेगी। तो ये आपके सोशल इश्यूज, यानी आपके इन्वायरमेंट हो गया, पोल्यूशन हो गया, वुमेन इंपावरमेंट हो गया, आपके बेरोजगारी हो गई, ठीक है, आपके करप्शन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपके ये आपके जैसे इन्वायरमेंट चेंजेस है, इनको लेकर आपके जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसी टाइप के रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एजुकेशन को लेकर रह सकते हैं, एजुकेशन इश्यूज़ को लेकर जो रह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसी से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो इन टॉपिक्स के बारे में मैंने एक बार आपको डिटेल में बताया भी है, वो वीडियो देख सकते हो, वरना आप जो है वो नॉर्मली इसी टाइप से आपको जो रखा जाएगा। मेन बात यही है कि आपको एक तो फॉर्मेट ढंग से आपको लेटर लिखना है, तो फॉर्मेट ढंग से सीख लो, ठीक है, और चीजें आपको कौन कौन सी ऐड करनी है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी फॉर्मेट ढंग से कर दिया, बीच में कुछ चीजें आप जो हो सही ढंग से लिख देते हो तो पासिंग मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके स्टेनोग्राफर वालों के लिए। तो स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका जो है वो रखा जाएगा, और जिनको स्टेनोग्राफी नहीं आती तो उनका कुछ नहीं होने वाला इतने दिनों में, ठीक है। और जिनको आती है, ठीक है, थोड़ी बहुत अगर आप बॉर्डर पे हो तो आप आराम से जो है उसको क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। अभी से रात दिन जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो आप जो है प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, यही आपके लिए एक जो है वो रामबाण है, ठीक है दोस्तों। आपका स्किल टेस्ट जल्दी होगा, आप जो चैनल से जुड़े रहे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।